नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सिंह शर्मा एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकल में आप सबका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं वो है क्यों भारत के संविधान को एक उधार का थैला कहा जाता है। वाई इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड एज द बैग ऑफ बोरो। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जिस विषय के ऊपर मैं जो चर्चा करने वाला हूँ ये एक ऐसा विषय है, या एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने के नाते मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस है वो एक ऐसा विषय है जो किसी भी प्रकार के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या इससे एसोसिएटेड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके क्वेश्चन हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर आईएएस हो, एचएएस हो, सिविल सर्विसेज की कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी क्यों ना हो, बैंकिंग हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, लेकिन हमेशा जो है पॉलिटिकल साइंस या जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार की करियर गाइडेंस जो है जानकारियों के साथ साथ जो है मैं आपको सब्जेक्ट्स की जो है जानकारी भी आप तक जो है पहुंचाने की जो है कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप जो है इन जानकारियों को अपने दोस्तों तक जो है शेयर करना जो है ना भूलें। तो दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर जो है मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड एज द बैग ऑफ बोरो, यानी भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, जिसके ऊपर जो है मैं विस्तृत जो है जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। भाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द बैग ऑफ बोरो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान उधारी का थैला है, और ये मूल रूप से सही है क्योंकि हम पा सकते हैं कि प्रस्तावना से ही सब कुछ वास्तव में उधार लिया गया। तो दोस्तों, अम्बेडकर जो थे वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो अपने संविधान में दूसरे देशों के संविधान से जुड़ी है। यहाँ तक कि प्रस्तावना के भी कुछ हिस्से जो है हमने दूसरे देशों के जो है संविधान से जो है उधार लिए हैं। अन्य देशों के भारतीय संविधान में उधार की सुविधाएं, भारत का संविधान दुनिया के किसी भी स्वतंत्र देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दोस्तों, हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे लिखित और विस्तृत संविधान है। हालांकि हमने बहुत सारी ऐसी विशेषताएं अपने संविधान में है जो दूसरे देशों से ली हैं, इसलिए इसे जो एक उधार की बैग के रूप में या थैले के रूप में जो है जाना जाता है। वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद यानी आर्टिकल, 12 अनुसूचियाँ, 5 परिशिष्ट और 104 संशोधन हो चुके हैं। इस तरीके से एक बहुत बड़ा जो है संविधान विश्व का संविधान बनता है भारत का संविधान। 395 आर्टिकल ये जब हमारा संविधान बना था, 22 भाग थे उस टाइम जब हमारा संविधान बना था, और उस समय जो है 8 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में थी जब हमारा संविधान जो है आरंभ जो है बना था। तो इस तरीके से जो है तब भी जो है भारत का जो ये संविधान था तब भी जो है ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान था। इसे 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया, जब संविधान सभा के सभी सदस्यों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर की। ठीक है, तो इस तरीके से 26 नवंबर 1949 उसको अपनाया गया, और संविधान के जब सभी सदस्यों ने जो है संविधान सभा के सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, जबकि ये 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान टंकित या मुद्रित नहीं था, यानी कि हमारा जो संविधान है वो प्रिंटेड नहीं था, बल्कि इसको जो है प्रेम बिहारी नारायण यादव द्वारा जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हस्तलिखित और सुलिखित किया गया था। यानी कहने का मतलब है जो प्रेम बिहारी नारायण यादव थे उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने जो है सरकार से आग्रह किया था कि जो है संविधान को वो अपने हैंडराइटिंग में लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे, और इसके बदले में सरकार से एक भी रुपया नहीं लेंगे। और अंततः जो है उन्होंने अपने हैंडराइटिंग से जो है भारतीय संविधान को लिखा। भारत की संसद की लाइब्रेरी में इसे विशेष
हीलियम से भरे जो है बक्सों में जो है रखा गया। तो वर्तमान में जिसकी जो ओरिजिनल कॉपी है हमारे संविधान की, वो हमारे संसद की लाइब्रेरी में है। और जो है हीलियम के जो है बक्सों जो जिसमें हीलियम जो है भरा हुआ है, उन बक्सों में जो है रखी गई ताकि वो खराब न हो। भारतीय संविधान को उदाहरणों के बैंक के रूप में जाना जाता है और ये कई देशों के संविधान से सुविधाएं प्रदान जो है करता है। यानी हमारा देश जो है एक उधार के थैले के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी बातें या विशेषताएं या सुविधाएं जो है अन्य देशों के संविधानों से जो है ली हुई है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने सही कहा कि यह दुनिया भर में ज्ञात संविधान को नष्ट करने के बाद जो है बनाया गया था। उनके कहने का मतलब ये था कि हमने जो अपने संविधान में जो भी बातें जोड़ी है वो दुनिया के अन्य देशों के संविधानों को नष्ट करने का मतलब हुआ कि हमने जो उनकी अच्छी अच्छी बातें थी उनको जो है अडॉप्ट किया, जबकि उनकी जो बातें हमें पसंद नहीं या हमें अच्छी नहीं लगी वो हमने अडॉप्ट नहीं की। इस तरीके से जो है उन्होंने इसको जो है इस तरीके से कहा था कि दुनिया भर के व्याप्त संविधान को नष्ट करने के बाद यहाँ पे इसे बनाया था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, जैसा कि आरोप है कि ड्राफ्ट संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का एक अच्छा हिस्सा चुनाव पेश किया है। मैं माफी नहीं मांगता, सुधार लेने में शर्म करने की कोई बात नहीं है। इसमें कोई साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। कोई भी संविधान के मौलिक विचारों में कोई पेटेंट अधिकार नहीं रखता है। तो दोस्तों, जो उन्होंने कहा था कि बहुत सारी ऐसी बातें जो ड्राफ्ट संविधान में ली गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के से जो है लिया। यानी हमारा जो वर्तमान का संविधान है उसमें लगभग 200 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट से जो है लिए हुए हैं। तो उन्होंने खुद ही कहा था कि इसमें जो है कोई साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है और इसमें शर्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार है या मौलिक विचार है संविधान के, उनमें कोई भी जो है बैठने का अधिकार जो है नहीं रखता है। भारतीय संविधान में उधार सुविधाओं के बावजूद यह भारत सरकार की संरचना और कार्य को समझाने वाले कानूनों का एक अनूठा समूह है। तो इस तरीके से जितनी भी भले ही हमने जो है बातें विभिन्न देशों की जो है संविधानों से जो है अपने संविधान में शामिल की, लेकिन हमने वही जो चीज़ें वही जो बातें जो अपने संविधान में शामिल की जो कि हमारे संविधान को एक अच्छा सा संविधान जो है बना सके, एक देश के लिए एक अच्छा सा संविधान जो है वो बनाया जा सके। संविधान दिवस और B.R. अम्बेडकर 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस या 2015 के बाद से संसद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2015 के बाद 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और संसद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अम्बेडकर स्मारक की आधारशिला रखते हुए इस चीज़ को चिन्हित किया, यह भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए जो है मनाया जाता है। भारतीय संविधान के महत्व पर जो है जागरूकता भी फैलाता है। एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और न्यायविद डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जो है पिता भी कहा जाता है। उन्हें 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दोस्तों, जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है वो अपॉइंट किए गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर जोर दिया। वर्गों के बीच एक सामाजिक संतुलन बनाने के लिए भारत के संविधान में आरक्षण प्रणाली की भी जो है शुरुआत की। भारतीय संविधान की उधार ली गई विशेषताएं इस प्रकार है। तो हमने अपने संविधान में जो विभिन्न देशों से जो है विभिन्न देशों के संविधानों से जो सुविधाएं जो ली है उनकी जो है विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उनमें से हमने बहुत सारी उसमें से जो है बहुत सारी बातें जो है हमने अपने संविधान वर्तमान के संविधान में शामिल की। कहा जाता है कि ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 200 अनुच्छेद जो है हमने 1935 के एक्ट से ही जो है अपने संविधान में पाया है। उसमें नंबर 1 आता है संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम जो है हमने अपने संविधान में आज वर्तमान में जो है संघीय शासन प्रणाली है या जो संघीय प्रणाली है वो जो है 1935 के एक्ट से जो है लिया है। उसके बाद जो है ऑफिस ऑफ जो है गवर्नर, यानी
राज्यपाल का जो कार्यालय यानी राज्यपाल की जो पोस्ट है वो भी जो है यानी राज्यपाल का जो पद है वो भी हमने जो है 1935 के एक्ट से जो है लिया है। उसके बाद आता है न्यायपालिका, जो भी न्यायपालिका चाहे वो संघीय न्यायपालिका हो या राज्य में जो है न्यायपालिका हो, वो व्यवस्था भी हमने 1935 के संविधान से ली। लोक सेवा आयोग, चाहे वो राज्य लोक सेवा हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, ये व्यवस्थाएं जो है हमने 1935 के संविधान से जो है 1935 के एक्ट से भी जो है अपने वर्तमान के संविधान में शामिल किया। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी हमने 1935 के एक्ट से ही लिए है। माना जाता है कि ये जो आपातकालीन जो प्रोविजन है वैसे तो ये जर्मनी के जो ड्रामर संविधान से लिए गए हैं, लेकिन उस जो है 1935 के एक्ट में भी जो है ये शामिल थे, तो इस तरीके से वहाँ से जो है इनको लिया गया है। उसके बाद आता है प्रशासन विवरण, यानी प्रशासनिक डिटेल है वो भी 1935 की जो है या प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो भी 1935 के एक्ट से जो है हमने अपने संविधान में ली हुई है। उसके बाद आता है ब्रिटिश संविधान। दोस्तों, ब्रिटिश संविधान यानी इंग्लैंड के संविधान से हमने कौन कौन सी जो व्यवस्थाएं ली हैं। नंबर 1, संसदीय शासन प्रणाली यानी संसदीय सरकार जो है वो हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया। दूसरा, नामात्र प्रमुख राष्ट्रपति, यानी जो है जो देश का जो है नामात्र यानी जो राष्ट्रपति होगा, ये भी जो है हमने इंग्लैंड के संविधान लिया। जिस तरीके से वहाँ के जो संविधान का नामात्र मुख्य जो है रानी है, इस तरीके से हमारे देश के जो है नामात्र मुख्य जो है, यानी देश का मुखिया तो है लेकिन उसकी जो शक्तियाँ बहुत कम है, इसलिए उसको जो नाम मात्र जो है प्रमुख कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का जो है नाम मात्र मुख्य होना जो है हमने इस तरीके की व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री का पद भी जो हमने यानी पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमने इंग्लैंड के संविधान से ली। लोअर हाउस अधिक शक्तिशाली, यानी वहाँ का जो कॉमन सदन है वो बहुत ही शक्तिशाली है, निम्न सदन है लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, जबकि वहाँ का जो है लोअर सदन जो है वो कुछ सदन है लेकिन वो कम शक्तिशाली। उस तरीके से जो भारत का जो लोकसभा है वो बहुत ही शक्तिशाली है, जबकि राज्यसभा जो उप सदन है वो कम शक्तिशाली या कम शक्तियाँ जो है रखता है। उसके बाद आता है एकल नागरिकता, यानी देश में एक ही नागरिकता हो, ऐसा प्रोविजन जो है हमने जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया। यानी हम सिर्फ एक भारत के नागरिक हैं, ना कि हमें किसी राज्य की नागरिकता और मिली हुई, यानी हमें दो नागरिकता नहीं बल्कि सिर्फ भारत के नागरिक होने के नाते हमें भारत की नागरिकता मिली है। उसके बाद आता है कैबिनेट प्रणाली, यानी मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है ये भी हमने जो है इंग्लैंड के संविधान से जो ली है, यानी जो कैबिनेट जो सिस्टम है अपने देश में वो भी हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। उसके बाद आता है प्रोरोगेटिव रिट्स, यानी जो विशेषाधिकार लेखन है, ये जो रिट्स हैं हमारे संविधान में शामिल की गई है वो भी जो है हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। जैसे कि आर्टिकल 32 में जो हम अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो भी रिट का इस्तेमाल करते हैं वो हमने वहाँ के जो संविधान से जो है ली हुई है। उसके बाद आता है संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसदीय जो विशेषाधिकार है ये भी हमने इंग्लैंड के जो है संविधान से दोस्तों लिया हुआ है। उसके बाद आता है द्विसदनीय संसद, यानी राज्यसभा और लोकसभा, ये भी हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। दो सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों हमारे संसद के जो है द्विसदनीय व्यवस्था भी हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है। उसके बाद आता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का पद भी जो है हमने इंग्लैंड के जो है संविधान से लिया है। और जैसे इंग्लैंड में भी लोकसभा का अध्यक्ष यानी कॉमन सदन का जो अध्यक्ष होता है, इसी तरीके से हमारे लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है वो भी हमने उसी से प्रेरित होकर लिया है। उसके बाद आता है कानून का नियम, रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने जो है दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से लिया है। यानी रूल ऑफ लॉ यानी जो शासन होगा वो कानून के अनुसार होगा, कानून के अनुसार ही जो है हमारे देश में शासन चलेगा, यानी जो भी शासन होगा वो कानून का होगा, कानून सबसे ऊपर है इसलिए कानून के अनुसार ही शासन होगा। उसके बाद आता है विधायी प्रक्रिया, यानी हमारे देश में जो है विधायी प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेचर जो है, यानी हम कानून का निर्माण जो करते हैं उसमें जो प्रक्रिया होती है वो भी हमने उसमें जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो भी हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। तो दोस्तों ये है इंग्लैंड का संविधान, जिससे हमने ये बहुत सारी बातें जो है वो अपने संविधान में शामिल की है। उसके बाद आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों हमने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा ली है, जो कि
आयरलैंड ने भी जो है स्पेन से जो है उधार लिया। यानी जो नीति निर्देशक जो डायरेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, वो हमने जो आयरलैंड के संविधान से लिया है, लेकिन आयरलैंड ने भी खुद ही स्पेन से उधार लिया है। उसके बाद आता है सदस्यों का राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति का नामांकन। यानी जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है, वो भी हमने जो है ऐसी व्यवस्था जो है आयरलैंड के संविधान से जो है ली आती है, उसमें ली हुई है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। यानी हमारे संविधान यानी हमारे देश में जो चुनाव की जो विधि है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है, वो भी हमने आयरलैंड के जो है दोस्तों आयरलैंड के जो है संविधान से ली हुई। उसके बाद आता है अमेरिका के संविधान, यानी संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसके संविधान से जो भी हमने व्यवस्थाएं ली हुई है वो इस प्रकार है। नंबर 1 है लिखित संविधान। दोस्तों लिखित संविधान जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। ये जो भी है जैसे अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, तो इस तरीके से जो हमने अपना संविधान जो एक लिखित रूप में जो है बनाया है। तो इस तरीके से जो है हमारा संविधान एक लिखित संविधान के रूप में है, और ये विश्व का सबसे विस्तृत बहुत बड़ा लिखित जो है संविधान। इसके बाद आता है राष्ट्रपति का महाभियोग। यानी राष्ट्रपति अगर किसी भी अवस्था में अगर करप्शन या किसी भी चार्ज में वो जो है पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध जो है महाभियोग की व्यवस्था भी जो है हमने उनके विरुद्ध जो महाभियोग चलाया जाता है, इस तरीके की व्यवस्था भी हमने अमेरिका के संविधान से ली हुई है। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है, यानी देश में जो सर्वोच्च न्यायालय हो हमारे देश में, इस तरीके की जो व्यवस्था हमने ये भी अमेरिका के संविधान से लिया है। उसके बाद आता है राज्यों का प्रावधान। यानी जैसे अमेरिका में राज्य हैं उसी तरीके के जो है भारत में भी जो है राज्यों की जो है व्यवस्था की गई। इस तरीके से जो है राज्यों का प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य। यानी दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो क्या क्या कार्य होंगे, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाता है, इस तरीके की जो है इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, ये भी हमने जो है अमेरिका के संविधान से ली हुई है। उसके बाद आता है मौलिक अधिकार। यानी हमने अपने संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स शामिल किए हैं, ये अमेरिका के संविधान की तर्ज पर ही शामिल किए हैं, उसी तरीके से जो हमने अपने संविधान में शामिल किए हैं। उसके बाद आता है न्यायिक समीक्षा। यानी जुडिशियल रिव्यू जो है ये व्यवस्था जो है हमने अमेरिका के संविधान से ली है। यानी जब भी केंद्रीय विधानमंडल द्वारा या विधानमंडल द्वारा कोई भी जो है कानून बनाया जाता है, तो न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये कानून कहीं हमारे मूल संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं है, तो उसका जो है वो समीक्षा कर सकती है, उसको जो है उसका रिव्यू कर सकती है हमारी न्यायपालिका। उसके बाद आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कंसेप्ट भी जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। यानी हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, सरकार उसके ऊपर कोई अंकुश न लगाए या कोई और उसके ऊपर अंकुश न लगाए, तो इस तरीके से जो है हमने जो है ये व्यवस्था जो है अमेरिका के संविधान से ली है। उसके बाद आता है संविधान की प्रस्तावना। जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ये भी हमने जो है अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है ये जो बातें थी या तो ये जो चीज़ें थी, ये हमेशा ये विशेषताएं जो है अमेरिका के संविधान से ली है। उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने कौन कौन सी बात करी है। नंबर 1, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान में किस तरीके से संशोधन किया जाए या किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, इस प्रकार की प्रक्रिया जो है हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान में से ली है, और हमारे संविधान के 268 आर्टिकल में जो है इस प्रक्रिया के द्वारा जो है संशोधन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाना है, इस तरीके की व्यवस्था भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली हुई है। उसके बाद आता है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, इस तरीके की व्यवस्था जो है हमने ली है। यानी हमारे जो है एक जो हमारा जो संघीय ढांचा है वो एक मजबूत केंद्र के जो है निर्माण करता है।
यानी राज्यों को कम शक्तियां दी गई है जबकि केंद्र के पास अधिक शक्तियां, ताकि देश की एकता और अखंडता को जो है मजबूत किया जा सके या उसको बरकरार रखा जा सके। उसके बाद आता है केंद्र में अपशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण, यानी जो अपशिष्ट शक्तियां होंगी वो केंद्र के पास ही होंगी। ऐसी व्यवस्था भी जो हमने कनाडा के संविधान से जो है ली है। यानी जो भी कुछ शक्तियां जो है राज्यों को दी गई हैं, कुछ शक्तियां जो है केंद्र को दी गई, लेकिन जो बचती है अपशिष्ट शक्तियां वो भी केंद्र के पास ही जो है उनको जो है रखा गया है। उसके बाद आता है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, यानी राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो भी जो है केंद्र के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था भी जो है हमने कनाडा के संविधान से ली हुई है। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो एक सलाहकार के रूप में भी जो है काम कर सकता है। ठीक है, तो ये उसका जो है क्षेत्राधिकार में जो है आता है। उसके बाद आता है, ये भी हमने इस प्रकार की व्यवस्था भी जो है हमने कनाडा के संविधान से ली हुई है दोस्तों। उसके बाद आता है फ्रांसीसी संविधान। फ्रांसीसी संविधान इससे जो हमने जो है प्रस्तावना में गणतंत्र के आदर्श लिए हैं, यानी हमारे अपनी जो प्रस्तावना में गणतंत्र का जो शब्द लिया वो भी फ्रांस के संविधान से लिया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है ये भी जो है, यानी जो स्वतंत्रता का आदर्श है, यानी जो वाक्य है, यानी आदर्श है, ये भी हमने जो है फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है, फिर प्रस्तावना में समानता के आदर्श, यानी जो समानता का जो आइडियल्स है वो भी जो है हमने फ्रांस के संविधान से लिया। प्रस्तावना में जो फ्रेटर्निटी यानी बिरादरी का जो शब्द है या बिरादरी का जो आइडियल्स है ये भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। उसके बाद आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संपत्ति सूची ली है। ठीक है, उसके बाद व्यापार की स्वतंत्रता है, ये भी जो है ये भी जो बात जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। वाणिज्य और संभोग जो भी है व्यापार, वाणिज्य और जो संभोग जो है ये भी जो वाक्य है या ये जो विशेषता है ये भी हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है, इस तरीके का प्रोविजन जो है वो भी हमने जो है प्रावधान जो बात जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। प्रस्तावना में प्रयुक्त जो भाषा है, यानी जो भाषा जो हमने अपने प्रस्तावना में जो दोस्तों प्रयोग की है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के जो है संविधान से ली है। तो इस तरीके से इतनी सारी जानकारी जो हमने ऑस्ट्रेलिया के जो है संविधान से ली है, या इतनी सारी जो चीज़ें जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। उसके बाद आता दोस्तों सोवियत संविधान, यानी सोवियत संविधान, यानी अब जो है रूस जो है USSR से जो हमने कौन कौन सी बातें ली हैं, कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। नंबर एक आता मौलिक कर्तव्य। तो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में वो हमने तत्कालीन USSR यानी सोवियत संघ से जो है ली है, सोवियत संघ के संविधान से लिए हुए हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में न्याय शब्द जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो शब्द जो है या ये आदर्श जो है, ये आदर्श जो बातें जो है हमने वहाँ के सोवियत संघ के जो है संविधान से उठाए हैं। उसके बाद जो है हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो भी जो है 5 ईयर प्लान जो थे वो भी जो है हमने सोवियत संघ के जो है संविधान से लिए हुए हैं। तो उसके बाद आता है जर्मनी का संविधान, यानी जर्मनी के संविधान से हमने कौन कौन सी बातें ली हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। कौन कौन अधिकारों का निलंबन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये जो बातें जो है हमने जर्मनी के जो है संविधान से ली हुई है। उसके बाद आता है जापान का संविधान। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो है अवधारणा ली, जो प्रक्रिया जो भी प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू जो है लॉ हो, ऐसी जो है व्यवस्था जो है हमने जापान के संविधान से ली हुई है। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी, आप ज़रूर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के जो कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक जो है शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों इस तरीके की जो विभिन्न जानकारियाँ मैं आगे भी आने वाले जो वीडियोज़ में जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।